हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप? बढ़िया, तो बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अपने चैनल एसएससी ऋतिक बरियाल। आजकल एसएससी जीडी के फिजिकल और मेडिकल चल रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेसन कहता हूँ जिन्होंने एसएससी जीडी का फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर लिया है। और इसके बाद आप सभी लोगों को एक डर सता रहा होगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। तो प्यारे साथी, इसी डर को थोड़ा सा दूर करने के लिए मैं आपके बीच फाइनल कट ऑफ का जो डाटा बेसिस एनालिसिस लेकर आया हूँ उत्तराखंड की जनरल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का। और इसमें मैं 3 कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करूंगा आपसे, जनरल की, ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस की। एससी और एसटी का नहीं करूंगा अभी, क्योंकि उनका भी फिजिकल मेडिकल चल रहा है, उन्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। इसी का मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, इसका कट ऑफ कि कितना जा सकता है। जो मैंने पिछले साल की जो कट ऑफ है उसके बेस पे ये कट ऑफ तैयार की है। और जो इसमें कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, कितने जनरल में कितने क्वालिफाई हुए हैं, ईडब्ल्यूएस में कितने क्वालिफाई हुए हैं और ओबीसी में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई, उस बेस पे मैंने एक छोटा सा यहाँ पे मतलब एक रफ आइडिया तैयार किया है कट ऑफ का कि इतना जा सकता है और इतने पे आप सेव हो। यहाँ पे मैं जो कट ऑफ बनाऊंगा ये इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे डिमोटिवेट हो जाओ। इससे सिर्फ एक रफ आइडिया दूंगा मैं आपको कि इससे ऊपर आप सेव हो। अगर आप इससे नीचे है तो आगे की तैयारी भी आप अपनी कंटिन्यू रखिए एग्जाम्स की, ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। 22 की कट ऑफ उठाई है कि 22 की कट ऑफ कितनी गई थी, जनरल की कितनी गई थी, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी कितनी गई। सिर्फ कैंडिडेट देखे हैं नॉर्मलाइजेशन से पहले। उसमें लगभग सभी बच्चों ने, जो अच्छे बच्चे होंगे जिनको पता होगा कि श्योर है मुझे ज्वाइन करना है पहला मिलिट्री फोर्स, उन्होंने पक्का अपना डाटा दिया होगा। मैंने सिर्फ उसी बेस पे मतलब एक रफ आइडिया लिया है कि उस टाइम रैंक मित्रा पे इतने थे। अभी फाइनल जो एसएससी ने यहाँ पे कट ऑफ निकाली है उसमें इस स्कोर के बीच और उस स्कोर के बीच इतने बच्चे हो सकते हैं, उस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ यहाँ पे तैयार की है। प्यारे साथी, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड जनरल डिस्ट्रिक्ट और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पे आपको शेयर करूँगा। सेव स्कोर होगा, वो जो सेव स्कोर मैं बता दूंगा आपको, इससे ऊपर सेव है कि आप श्योर रहे कि आपका 100% हो जाएगा। जो उससे नीचे होंगे तो उनका थोड़ा कम चांसेस होगा। प्यारे साथी, ये जो यहाँ पे मैंने कट ऑफ बताऊंगा आपको, ये पहले मैं उत्तराखंड जनरल डिस्ट्रिक्ट के बताऊंगा कि 2023 में कट ऑफ कितनी गई थी, सिलेक्शन हुआ था, और अब 2024 में जो संभावित है वो कितनी जा सकती है कट ऑफ। मेरे द्वारा जो संभावित कट ऑफ है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इतने पे बंदों का श्योर हो जाएगा कि इतने पे आप श्योर है कि मतलब आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। जैसे देखो, पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ गई थी 110 गई थी पीईटी पीएसटी के लिए, ठीक है। ओबीसी की गई थी 97 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 98। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एनालिसिस देता हूँ कि यहाँ से जो फाइनल कट ऑफ हुई थी पीएसटी पीएसटी जो गई थी, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ आई थी, जो जनरल की आई थी 125 आई थी, यानी 15 नंबर प्लस हुई थी, ठीक है। और जो ओबीसी की गई थी 114 गई थी, यानी 17 नंबर प्लस हुई थी, ठीक है। थी वो 120 हुई थी, यानी 22 नंबर यहाँ पे प्लस हुई थी ईडब्ल्यूएस की पिछली बार 2023 वाली भर्ती में फाइनल कट ऑफ के लिए, ठीक है। तो प्यारे साथी, अब आप सोच रहे होंगे क्या इस बार जो 2024 में कट ऑफ गई है पीएचडी पीएचडी और मेडिकल के लिए, इस बार मेडिकल के साथ में हो रहा है। पहले बल्कि ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा होता था कि पहले पीएचडी के लिए जाता था फिर मेडिकल के लिए, पर इस बार क्या हो रहा है, पीएचडी और मेडिकल एक साथ हो रहा है एसएससी जीडी में, ठीक है। इस बार जो अगली कट ऑफ जो आएगी आपकी, सिर्फ फाइनल कट ऑफ आएगी, उसमें बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगी किसी ना किसी पोस्ट पे, ठीक है। तो इस बार जैसे मैंने पिछली बार एनालिसिस किया कि 15 नंबर बढ़ी थी, यहाँ 17 नंबर बढ़ी थी ओबीसी का, और ईडब्ल्यूएस की 22 नंबर बढ़ी थी। क्या इस बार वैसे होगा? अगर हम यहाँ पे जो इस बार की कट ऑफ देखिए, पिछली बार से एनालिसिस किया, अगर यहाँ पे हम 15 प्लस करते हैं तो 138 स्कोर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 17 इस बार ये जो है ये 17 प्लस करें हमें तो 133 हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 22 प्लस करें तो कितना हो रहा है प्यारे साथी, वो हो रहा है 141। मतलब अब देखो ना, जो जनरल की है 138 हो रही है, ओबीसी की 133 और ईडब्ल्यूएस की 141। ऐसा तो होने का नहीं। तो मैंने यहाँ पे जो दूसरा एनालिसिस किया मैंने यहाँ पे कि यहाँ से जो कट ऑफ मतलब यहाँ 15 नंबर तो इस बार कंफर्म है कि बढ़ेगी बढ़ेगी। तो ईडब्ल्यूएस की है वो इस बार इतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की पिछली बार जो कट ऑफ थी ऑलरेडी पहले बहुत डाउन लगी थी। मतलब काफी डिफरेंस था इस और इसके बीच, मतलब 13 नंबर का डिफरेंस था ईडब्ल्यूएस और इसके बीच जनरल के बीच 12 नंबर का डिफरेंस था, ठीक है। इस बार जो है 4 नंबर का डिफरेंस है सिर्फ ईडब्ल्यूएस जनरल के बीच। तो इस बार मतलब 22 नंबर तो नहीं बढ़ने वाली ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ये कंफर्म है, ओके। तो इस बार मेरे हिसाब से जो जनरल में जो जनरल डिस्ट्रिक्ट है, जनरल जो कैटेगरी जो सेव स्कोर रहेगा वो रहेगा 136 टू 140। इसके बीच अगर आपके नंबर है तो आपके 99% चांसेस है कि आपका फाइनल हो जाएगा। पर अगर आपके जनरल डिस्ट्रिक्ट जनरल कैटेगरी में 140 प्लस नंबर है, 141 142, मेरे हिसाब से आप श्योर हो कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। 140 में भी आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है, 136 में भी, 137 में भी, 138 में भी, मतलब 136 और 140 के बीच आपको कोई ना कोई मिल जो अपनी अनुमानित कट ऑफ है कि कोई ना कोई पोस्ट में। पर अगर आपकी 140 प्लस नंबर है, आप श्योर रहे कि आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वही मैं यहाँ पे ओबीसी में कहूँगा
कि ओबीसी में अगर आपके 133 प्लस नंबर है, 133 से 137 के बीच, मतलब कट ऑफ जा सकती है आपकी ओबीसी। अगर आपके 133 से 134 से ऊपर नंबर है तो आप श्योर रहें कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। पहले से वही मैं ईडब्ल्यूएस में कहूँगा कि आप कितने पे श्योर हों कि आपकी कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। यानी जैसे कि आप मतलब जैसे यहाँ पे 141 इतनी तो नहीं बढ़ने वाली, इस बार 22 नंबर नहीं बढ़ने वाली है, मतलब इसी के आसपास रहेगी। इससे जनरल वाले से 2 3 या 4 नंबर कम रहेगी। अगर 136 है तो मैं कहूँगा कि 134 से ऊपर अगर आपके ईडब्ल्यूएस में नंबर है तो आप कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के हकदार हो, सिलेक्शन के दावेदार हो कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। पर अगर आपके 137 प्लस नंबर है, मुझे लगता है कि आपको कंफर्म है। अगर आपके 134 और 137 भी, तो आप सिर्फ दावेदार हो, कंफर्म नहीं कह सकता मैं कि आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर अगर आपकी 137 प्लस नंबर है ईडब्ल्यूएस में तो कहीं ना कहीं आपका श्योर है मेरे हिसाब से कि कुछ ना कुछ पोस्ट आपको मिल जाएगी। और कोई ओबीसी में अगर आपके 133 प्लस नंबर है तो मेरे हिसाब से आप कंफर्म हो, आपको कुछ ना कुछ पोस्ट मिल जाएगी। अगर आपके 130 और 133 के बीच में, आप सिर्फ दावेदार हो, मजबूत दावेदार हो, पर कंफर्म नहीं है 130 और 133 के बीच में। अगर आपके 133 प्लस नंबर है ओबीसी में जनरल डिस्ट्रिक्ट में तो आपको कंफर्म है। कहूँगा कि अगर आपके 140 प्लस नंबर है तो आपको 100% श्योर है कि आपको कुछ ना कुछ पोस्ट मिल जाएगी। ये कट ऑफ लिख लेना आप, जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन मैच कर लेना कि मैंने क्या बोला था। मेरे साथ ही जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने जनरल डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको कट ऑफ डिस्कस किया है। मैं आपको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का एक रफ आइडिया बताता हूँ कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, एक अनुमानित कट ऑफ कितनी हो सकती है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की। मेरे साथ ही जैसे आप 2024 में जो फिजिकल की कट ऑफ लगी है, जनरल की 90 पे लगी है, ओबीसी की 78 पर और ईडब्ल्यूएस की 75 पर लगी है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। मेरे साथ ही अब आप जैसे एक मैंने जो डेटा बेसिस लिया पिछली बार का लिया ना, फाइनल कट ऑफ हो सकता है कितना आपका सेव स्कोर। मेरे साथ ही अगर आप जनरल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हो उत्तराखंड में, तो जो 90 आपकी फिजिकल कट ऑफ है, जो मेरा अनुमानित है, रफ आइडिया है कि कितनी जा सकती है फाइनल कट ऑफ, तो मेरे हिसाब से है 108 से लेकर और 116 के बीच। मतलब आप अपने आप को समझिए कि आपका हो सकता है, आपके चांसेस है पूरे पूरे। पर अगर आपके 112 से ऊपर है तो आप अपने आप को प्रबल दावेदार समझे कि आपका फाइनल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोस्ट मिल जाएगी आपको। कोई ओबीसी में यहाँ पे 78 कट ऑफ गई है, तो मुझे लगता है कि ओबीसी में 105 से और 115 के बीच आपकी कट ऑफ रह सकती है ओबीसी में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में। और 108 से ऊपर अगर किसी के नंबर है ओबीसी में तो मेरे हिसाब से वो श्योर है, उसे कुछ ना कुछ पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और वही है, मतलब 105 से नीचे जिनके हैं वो मेरे हिसाब से कम ही चांस है उनके कि उन्हें कुछ पोस्ट मिलेगी। पर 108 105 से ऊपर 115 तक कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर 108 से जो ऊपर है उनका श्योर है कुछ ना कुछ मिलने का है ओबीसी में, ठीक है, बॉर्डर एरिया में। वो ईडब्ल्यूएस की लेके चलता हूँ मैं। ईडब्ल्यूएस में क्या है कि 75 नंबर आपकी कट ऑफ गई है। और मुझे जो लगता है उत्तराखंड में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, मुझे लगता है कि अगर आपके 105 से लेकर 115 के बीच नंबर है तो आपके चांसेस बन रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ पोस्ट मिल जाएगी। पर अगर आप बोल रहे हो कि भाई श्योर बता कि श्योर क्या है जिसमें हम एक संतुष्ट हो जाए, घर में आराम से बैठे रहे, शादी विवाह में नाच गाना करें मस्त करके, फैमिली के साथ एंजॉय करें, तो मेरे हिसाब से अगर आपके 110 से लेकर और 115 के बीच स्कोर है, मेरे हिसाब से ये 100% है कि आपको कुछ ना कुछ इसमें पोस्ट मिल जाएगी। 105 से नीचे जिनके नंबर है मेरे हिसाब से उनके कम ही चांसेस है और वो अपनी आगे की तैयारी कंटिन्यू रखे, मतलब किताबें ना छोड़े, आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखे। मेरे साथ ही बस इतना ही मेरे द्वारा यहाँ पर एनालिसिस किया गया था कि कितनी अनुमानित कट ऑफ जाएगी। उसमें थोड़ा सा आपको मदद मिली होगी कि इतने पे श्योर होगा और इससे नीचे है तो आप आगे की पढ़ाई अपनी जारी रखें। धन्यवाद।